दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। रात भर धरने के बाद दीदी का बड़ा ऐलान, शर्मसार हुए मोदी जी। दरअसल बंगाल चुनाव के चलते पश्चिम बंगाल नेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन ममता के सांसदों ने कल सदन के बाहर जिस तरीके का धरना प्रदर्शन किया है, जी राम जी बिल का विरोध किया है, सदन में टीएमसी के सभी सांसदों ने रात भर धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन ने इंटरनेशनल मीडिया की भी ध्यान खींच ली है। लेकिन दोस्तों उससे सरकार की नींद जो है वो नहीं खुल रही है, सरकार आराम की नींद सो रही है। विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर कल हंगामा किया, विरोध किया। बिल के पास होने के चलते पहले सांसद राज्यसभा से बैकआउट किए और फिर लोकसभा से। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्टिव कमीशन के पास भेजा जाए, जो सिलेक्ट कमिटी है वो इस पर संज्ञान ले, इस पर चर्चा करे और फिर अब बिल को पास कीजिए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच बिल जो है वो ध्वनि मत से पास कर दिया गया। बिल के विरोध में टीएमसी सांसद मुखर होकर के बोलते भी नजर आए और विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। लेकिन उस विरोध प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और खुल करके चर्चा हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है मोदी और शाह के गाल पर, एक तरीके से सरकार के गाल पर ममता बनर्जी ने तमाचा मारा है। संसद के आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है वो कल खत्म हो गया है और इस कड़ाके की ठंड में, दिल्ली में ठिठुरती ठंड में टीएमसी के सभी सांसद, विपक्ष के कुछ सांसद जो है रात भर से धरने पर बैठे हैं। इनका कहना यह है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों, गरीबों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी सरकार राज्य की ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेगी, ऐसा ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया। यानी पहले तो यह कहा जा रहा था कि मनरेगा का नाम ना बदले, और सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला है दोस्तों, उसके साथ साथ अभी तक ये काम केंद्र सरकार देखा करती थी, लेकिन इसे अब राज्य सरकार पूरी तरीके से देखेगी। सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के कंधों पर दे दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस बिल में, यानी जो बिल पास हुआ है, इसमें गरीबों का भला नहीं होगा जैसा मनरेगा में हुआ करता था, और ना ही आम किसानों का भला होगा। कहीं ना कहीं जितने भी अब उद्योगपति हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इसे लागू किया गया है और इसका नाम भगवान श्री राम के नाम पर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए रखा गया, ताकि ये भाजपा के खिलाफ कोई इस पर सवाल ना उठा सके। तो ममता बनर्जी ने कहा कि आपने तो बापू का अपमान कर दिया, आपने पूरी तरीके से महात्मा गांधी का अपमान किया, फादर ऑफ नेशन का अपमान किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने धरना दिया, फिर भी आपने बिल पास कराया। लेकिन हम एक ऐलान करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस योजना के तहत, जिस स्कीम के तहत हम लोगों को काम देते हैं, उसका नाम अब हम जो है उसे महात्मा गांधी जी के नाम से रखेंगे। जी हाँ, उन्होंने ऐलान किया बाकायदा कि ये स्कीम अब से महात्मा गांधी स्कीम कहलाएगी। सुनिए दोस्तों किस तरीके से ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी स्कीम का ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है दीदी ने। पहले आप ममता का बयान सुनिए, फिर मैं आगे खबर में बढ़ूंगी। Now Gandhiji name is not there. I am really sorry. I am feeling same. Father of the nation, Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. This scheme's name will be changed, Mahatmaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatmaji, we will give respect. We know how to give respect to Mahatmaji, Netaji, Rabindranath, Nazrul, Baba Sahib Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Vallabhbhai Patel, Lal Bal Pal, Rajendra Prasad. In everywhere, we love every community people.
दोस्तों, ममता बनर्जी ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब लोकसभा में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह नई योजना से जुड़ा बिल पास कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी बंगाल निभाएगा, ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का फैसला वाकई शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या देश अब राष्ट्रपिता को भी भूलना चाहता है या राष्ट्रपिता को यह सरकार भुला देना चाहती है? ममता ने ऐलान किया कि बंगाल सरकार अब कर्मश्री योजना, जो बंगाल सरकार जिस योजना के तहत लोगों को काम देने का काम करती है, 75 दिन का, 90 दिन का, 100 दिन का, मतलब एज इट इज मनरेगा की तरह ही एक योजना पश्चिम बंगाल सरकार भी चलाती है। कोई बात नहीं, अब उस योजना का नाम हम महात्मा गांधी के नाम पर रख देते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि ममता का ये बयान की चर्चा वाकई हो रही है कि जिस पूज्य बापू को भाजपा सरकार ने इस तरीके से अपमानित किया, अब ममता बनर्जी की जो एक ऑनगोइंग योजना है, स्कीम है, उसका नाम ममता बनर्जी ने बदल करके पूज्य बापू के नाम में रख दिया। दोस्तों, टीएमसी के सभी सांसद कल दिल्ली में ठिठुरती ठंड में सदन के बाहर विरोध कर रहे थे। अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि कोई बात नहीं, बंगाल जानता है कि महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता को कैसे सम्मान किया जा सकता है, तो कोई बात नहीं, वो जिम्मेदारी बंगाल निभाएगा। दोस्तों, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी की पूरी भाजपा ने मनरेगा को हटा करके राम जी राम के तौर पर इसे प्रोजेक्ट किया और इसके पीछे भला, मतलब इसमें कभी भी गरीबों का भला या किसानों का भला नहीं हो सकता, जो विपक्ष दावा करते हुए इसके विरोध में कल पूरी रात विपक्ष और ममता के सभी सांसद धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती, जिसके चलते अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, कोई बात नहीं, आपने सम्मान नहीं किया, हम जिम्मेदारी उठाते हैं, हम सम्मान प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है। अब ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, जिसका भरपूर दुरुपयोग अगर सरकार कर रही है, प्रयोग सरकार कर रही है, तो वही काम ममता की सरकार भी करती हुई नजर आएगी और ममता बनर्जी भी इसमें चूक बिल्कुल भी करती हुई नजर नहीं आई। फिलहाल ममता बनर्जी की सरकार ने, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मोदी सरकार को जोर का तमाचा मारा है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।